Hello students, I am Indu Upasana Sahu, Assistant Professor, Department of Education from Sri Agrasen Girls College कोरबा छत्तीसगढ़। जैसा कि हम आपसे पहले से ही परिचित हैं और हमने आपको पिछली कक्षाओं में जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत को थोड़ा सा बताने का प्रयास भी किया था। उसी प्रक्रिया में आज हम जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत को पूर्ण करेंगे। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत में हमने पहला बताया था परंपरागत सिद्धांत और दूसरा धार्मिक सिद्धांत, जो कि पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम देखते हैं जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत को रेशियल थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जाति की उत्पत्ति को अधिकांशतः विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। इस सिद्धांत के जन्मदाता हर्बर्ट रिजले को माना जाता है। रिजले के अनुसार जाति की उत्पत्ति के 3 प्रमुख कारक रहे हैं, जिसमें से पहला है प्रजातीय संपर्क, दूसरा है वर्ण संकरता जो कि प्रजातीय संपर्क से उत्पन्न होती है, एवं तीसरा है वर्ग भेद की भावना। इनके अनुसार भारत में जाति आरंभ से विद्यमान नहीं थी, बल्कि जब इंडो आर्यन प्रजाति के लोग विदेशों से भारत आए तो उन्होंने अपने को यहाँ के निवासियों से सबसे उच्च माना एवं विजेताओं की भांति आने वाली इस प्रजाति ने यहाँ के मूल निवासियों की लड़कियों से विवाह संबंध स्थापित भी किए, किंतु अपने समूह के लड़कियों को भारत के मूल निवासियों के संपर्क में आने पर रोक दिया गया। यहीं से ही वर्ण संकरता की स्थिति प्रारंभ हुई, क्योंकि इंडो आर्यन अपने रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह कार्य करते थे। यहीं से ही वर्ण संकरता के आधार पर विभिन्न समूह के मध्य ऊंच नीच की भावना भी उत्पन्न होती है, जो कि धीरे धीरे जाति में बदल जाती है। ये तो था प्रजातीय सिद्धांत। अब चलिए इस सिद्धांत की समालोचनात्मक मूल्यांकन देख लेते हैं। समालोचनात्मक मूल्यांकन मतलब होता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जो बहुत सारे आलोचक इसके विपक्ष में तर्क देते हैं और जब उसकी समालोचना होती है वहां पर बनता है समालोचनात्मक मूल्यांकन। तो इनमें से पहला है प्रजातीय सिद्धांत द्वारा यदि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो इसकी उत्पत्ति मात्र भारत में ही क्यों हुई, ऐसा मानना है आलोचकों का, क्योंकि भारत में ही विदेशों के हमले नहीं हुए। भारत ही सिर्फ एकमात्र ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पर प्रजातीय संपर्क हुआ, बल्कि संसार के लगभग सभी समाजों में ऐसा हुआ है। जाति की उत्पत्ति अन्य किसी समाज में नहीं हुई, यह तर्क हट्टन ने दिया है। और दूसरे आलोचक का मत है कि प्रजातीय सिद्धांत को मानने वाले यह स्पष्ट नहीं कर सके कि विभिन्न जातियों के मध्य खान पान संबंधी प्रतिबंध तथा भिन्न भिन्न व्यवसायों को अपनाने का वास्तविक कारण भी क्या था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे चौथा है व्यावसायिक सिद्धांत। इसे ऑक्यूपेशनल थ्योरी भी कहा जाता है। इसके जन्मदाता सुप्रसिद्ध समाज विज्ञानी जे.सी. नैसफील्ड को माना जाता है। इन्होंने कहा है कि जाति समाज की एक स्वाभाविक उपज है, जिसके कारण निर्माण में धर्म का कोई स्थान नहीं है। इनका मत है कि आरंभ में व्यवसायों पर किसी का कोई अधिकार ही नहीं था, किंतु कालांतर में धार्मिक कृत्य जटिल होते गए, जिन्हें पूर्ण रूप से करने हेतु विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता भी होने लगी। धार्मिक कर्म कांडों को पूर्ण करने में जो सक्षम हो सके उन्हें ब्राह्मण कहा जाने लगा, एवं प्रशासनिक कार्यों को एक और वर्ग ने संभाल लिया जो कि शक्तिशाली वर्ग था, इन्हें क्षत्रिय कहा जाने लगा। तथा जिस व्यक्ति के व्यापार, पशुपालन और आर्थिक क्रियाओं में ध्यान रहता था उन्हें वैश्य का स्थान दिया गया, बाकी को शूद्रों में रखा गया। इसकी समालोचनात्मक मूल्यांकन देखते हैं। हट्टन ने ही इसकी समालोचना करते हुए कहा है कि जाति का मुख्य आधार यदि व्यवस्था ही है और व्यवसाय ही है
तो क्या कारण है कि दक्षिण भाग में कृषि कार्य करने वाले की तुलना में उत्तर भारत में कृषि कार्य करने वालों को उच्च स्थान प्राप्त है। दूसरी आलोचना यह भी है कि व्यावसायिक सिद्धांत के इस लक्ष्य को या इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जाति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि जाति से जुड़े अधिकांशतः प्रतिबंध धार्मिक ही हैं, ना कि व्यावसायिक। पांचवा है राजनीति प्रेरक सिद्धांत, जिसे पॉलिटिकल मोटिवेटेड थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को अब्बे डुबास ने चतुरता युक्त सिद्धांत भी कहा गया है या कहा है। डॉक्टर जी.एस. घुरिये का विचार है कि ब्राह्मणों ने आंशिक रूप से वैदिक कर्मकांडों की पवित्रता को बनाए रखने तथा उच्चता को स्थापित करने एवं शूद्रों को निम्नतर और निम्न रक्त का दर्शाया तथा इसी का प्रचार भी किया। इस प्रकार ब्राह्मण वर्ग ने धार्मिक कर्मकांडों को केंद्रित करते हुए जाति का उद्भव एवं विकास किया और कठोर नियमों को भी बनाया। आगे देखते हैं इसकी समालोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों को हम पहले देखते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू अपनी जाति व्यवस्था को एक धार्मिक सिद्धांत, एक पवित्र संस्था मानते हैं, किंतु यह कोई शाश्वत या ईश्वरीय नियम नहीं है। यह स्वार्थी तत्वों जो कि समाज में शक्तिशाली तथा अधिकार संपन्न थे और जो दूसरों पर अपनी दासता को थोपने में समर्थ भी थे, उनके द्वारा बनाया गया नियम है। यह उच्च कहे जाने वाले कुछ सीमित लोगों के हाथों की तलवार भी है, जो बहुतों पर अनेक राजनैतिक एवं प्रशासनिक वर्चस्व बनाए रखती है। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और यहाँ पर जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत का जो विषय है वह भी समाप्त होता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जाति की उत्पत्ति के मुख्य रूप से सिद्धांतों में 5 सिद्धांत को प्रमुख माना गया है, जिसमें से पहला है परंपरागत सिद्धांत, दूसरा है धार्मिक सिद्धांत, तीसरा है प्रजातीय सिद्धांत, चौथा है व्यावसायिक सिद्धांत और पांचवा है राजनीति प्रेरक सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।